हर हर महादेव दोस्तों। पार्थिव शिवलिंग का एक अलग ही महत्व है जो कि हम मिट्टी का बनाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है। तो मिट्टी आप कहीं से भी ले लीजिए जो छनी हुई हो, उसमें रे ईंट या पत्थर ना हो। उसके बाद सफेद फूल जो महादेव को बहुत ही प्रिय है वो उसमें तोड़कर आपको डालना है और उसको पंखड़ियों में डालना है। और उसके बाद थोड़ा सा दूध जो है उसमें आपको मिलाना है। दूध के बाद दूध से पवित्र हो जाता है वो मिट्टी गंगा जल की तरह। और ये भस्म भस्म उसमें आपको मिलाना है, आपके पास हो। और गंगा जल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास गंगा जल है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी है तो आप पानी के साथ भी कर सकते हैं। तो उस सब को मिलाकर आपको इसे अच्छे से गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं। इसे अच्छे से गूंदकर, इसका एक अलग ही महत्व है। महत्व ये कि महाशिव पुराण में लिखा हुआ है कि पार्थिव शिवलिंग का कलयुग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। कलयुग में जो हर बोलते हैं ना, हर युग में एक शिवलिंग का इम्पोर्टेंस है, वैसे ही कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का बहुत इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जब आप इसे हाथ से, अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपकी बिगड़ी रेखाएं, आपके बिगड़े नवग्रह भी सुधर जाते हैं। और उसके बाद आपको लेना है एक स्टैंड, एक प्लेट जिस पर आपको बेल पत्र रखना है। बेल पत्र सीधा चिकना साइड जो है ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर फिर थोड़ी सी पत्तियां डालनी है एंड बेल पत्र रख के प्लेट हमेशा रखना, क्योंकि जब हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हैं तो वो इजी हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा छोटा प्लेट। और हमेशा याद रखें पार्थिव शिवलिंग 4 इंच से बड़ा नहीं हो, क्योंकि घर में जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो वो एक अंगूठे के बराबर ही होना चाहिए। उसके बाद हमें बेस बना, जो वेदी होती है शिवलिंग की, वो बनानी है। तो जैसे जैसे आप देखिए, जैसे जैसे मिट्टी आपके हाथों में लगती है वैसे वैसे आपके बिगड़े भाग्य भी बनने लगते हैं। और आपको ये एहसास होगा बनाते वक्त कि आप बहुत ही अच्छा फील करोगे, एकदम बहुत खुशी आ जाती है और आपकी सारी सोच रुक जाती है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब भी आप शिवलिंग बनाते हैं ना, आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। उसके बाद आपको वेदी बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी जो है, गंगा जल है तो बेस्ट है, नहीं तो पानी भी चलेगा। पानी से थोड़ा थोड़ा सा उसको ठीक करते रहना है, अच्छा बनाते रहना है। और जैसे जैसे आप शिवलिंग बना रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप चैंट करते रहे। चैंट मतलब मंत्र। मंत्र आप कोई भी बना बोल सकते हैं, जैसे मृत्युंजय मंत्र हो गया। अगर मृत्युंजय मंत्र आपको नहीं आता है तो सबसे सिंपल मंत्र जो है पंचाक्षरी मंत्र, यानी कि ओम नमः शिवाय। अब ये ओम नमः शिवाय आप जपते रहिए, मतलब जब तक आप शिवलिंग बना रहे हैं। वैसे तो महाशिव पुराण में बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं, मिट्टी के से लेकर पानी मिलाने से लेकर हर चीज, लेकिन हम लोग आम इंसान इतना नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जैसे आप शिवलिंग बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको चैंटिंग करते जाना है। ओम नमः शिवाय कीजिए, या फिर महादेव के 108 नामों का वर्णन लीजिए, या फिर रुद्र संहिता बोलिए, या गायत्री में शिव गायत्री मंत्र जो है वो बोलिए, या कुछ भी जैसा आपको। महादेव तो क्या है, देखिए श्रद्धा और प्यार उन्हें चाहिए। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप बोल सकते हैं। तो वेदी बनाने के बाद आप बीच में इससे थोड़ा सा ऐसे गड्ढे जैसा करिए, क्योंकि हम इसमें शिवलिंग रखेंगे। अब शिवलिंग सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी है कि आपके दोनों हाथों का इसमें इस्तेमाल हो। और आप इसे बहुत ही, मतलब शिवलिंग बनाना ना हमारे लिए तो एक, हम अगर सच में कहें तो शिवलिंग एक इमोशन है। आप जैसे जैसे शिवलिंग बनाते हो आप महादेव के और करीब होते जाते हो, और आपको और ऐसे अनुभूति होती है कि महादेव आपके सामने ही बैठे हैं। तो शिवलिंग एक मिट्टी का शिवलिंग नहीं होता, बल्कि वो एक भावनाओं से भरा हुआ होता है, जिसमें आपकी भावना और महादेव की भावनाएं होती है। अब सबको, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता होगा कि यार हम तो नहीं बना सकते, हम कैसे बनाएं। तो आपको इसमें कोई पारंगत होने की जरूरत नहीं है, ना ही एक्सपर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ये आप अपने आप बनते जाता है। आप यकीन मानिए, आप एक बार शिवलिंग बना के देखिए, आपको नहीं भी आता होगा ना तो वो अपने आप आकार लेते जाता है। आप सिर्फ रखते जाइए, देखिए वो आकार लेते जाएगा और आपके हाथों से बनता जाएगा। वेदी बनाने के बाद ऊपर का शिवलिंग आपको बनाना है। एंड हमेशा याद रखिए कि गड्ढे के अंदर थोड़ा सा शिवलिंग जाना चाहिए और ऊपर ही नहीं रहना चाहिए।
थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा गड्ढा करके शिवलिंग को गोल करके अच्छे से शेप करके उसके अंदर थोड़ा सा फिट कर दीजिए और फिर अच्छे से उसको मिट्टी लगाकर पूरे जो वेदी है वो तैयार कर लीजिए। जहाँ तक सवाल है पुराणों का, तो आप शिवलिंग के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन हम आपको और बता दें कि शिवलिंग का जो ये वेदी होता है ये शिव परिवार है। शिवलिंग में शिव परिवार भी सम्मिलित होता है। जो राइट है वो गणपति बप्पा यानी कि गणेश जी को समर्पित है, जो लेफ्ट है वो कार्तिकेय को समर्पित है, जो बीच का भाग देख रहे हैं आप वो बीच का भाग अशोक सुंदरी जो कि महादेव और माता पार्वती की पुत्री थी। तो इन तीनों को भी महादेव ने अपने संतानों को भी शिवलिंग में स्थान दिया। और ये जो वेदी दी गई जिसके ऊपर शिवलिंग रखा जाता है उसे कहते हैं पार्वती माता के हाथ। वो उनके हाथ है जिस पर शिवलिंग टिका हुआ है। तो इस तरह से बनकर पूरा शिवलिंग तैयार होता है। तो आप सोचिए कि जब आप शिवलिंग बनाते हैं तो आप सिर्फ एक ही भगवान को नहीं बल्कि आप सब भगवानों को याद करते हैं। आप पूरी तरह से गणेश जी को, माता पार्वती को, इन सब की आराधना कर रहे होते हैं। तो शिव महादेव एक ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान है, जहाँ पर आप उनकी आराधना कर लोगे तो समझो कि आप 33 कोटि देवताओं की आराधना कर लोगे। तो इस तरह से फिर अच्छे से शिवलिंग को बनाते जाना है और उसको शेप देते जाना है, मंत्रों का उच्चारण करते जाना है। ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र या फिर मृत्युंजय मंत्र। और मन में सबसे इम्पोर्टेंट, शिवलिंग बनाते समय मन में कोई भी भावना नहीं लानी है। वैसे तो भावनाएं नहीं आती है, एकदम शांत हो जाता है और बहुत अच्छे से मन से बनाना है। एक्चुअली ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ बनाना है चलो बना दिया हो गया, ऐसा नहीं होता। शिवलिंग एक बहुत ही इमोशन कनेक्ट करता है, एक बहुत ही बॉन्डिंग की तरह होता है। तो जब भी आप उसे बनाते हैं तो ये मत सोचिए कि आपका कितना टाइम लग रहा है और लेट हो रहा है या ये हो रहा है। आराम से बैठकर पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे महादेव को आप समर्पित हो जाइए। पूरा समर्पण के साथ जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो इसका एक बहुत ही बोलते हैं ना, जितना लाभ आपको मिलता है उससे दुगना तिगना लाभ आपको मिलता है जब आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो ये पूजा आप महाशिवरात्रि के दिन तो मैंडेटरी है कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं। भले आपके घर में शिवलिंग है, आप उसे भी साथ में रखें और पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा जरूर करें। और सोमवार की जब पूजा होती है तो आप सोमवार को भी बना सकते हैं। श्रावण जब शुरू होता है तो 4 सोमवार पे आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। अब इसको बनाने के बाद इसको सूखने के लिए रख दीजिए थोड़ा, और उसके बाद फिर इसका रुद्र अभिषेक पूजा वगैरह सब करिए। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिए कि शिवलिंग टूटना नहीं चाहिए। आप जो भी अभिषेक करते हैं, जल का अभिषेक करते हैं, उससे शिवलिंग नहीं टूटता। वैसे तो सच में बताएं तो मिट्टी का ये शिवलिंग नहीं टूटता, भले आप कितना भी पानी डाल लें, क्योंकि इसमें आपकी भावनाएं हुई होती है, महादेव की शक्ति इसमें आ जाती है। और शिवलिंग बनने के बाद आप इसे हाथ में लें, महादेव के पास ले जाएं और महादेव से प्रार्थना करें। मतलब अगर आपके घर में महादेव का स्टैचू नहीं है या फिर शिवलिंग नहीं है तो आप बस इसे हाथ में उठाएं, ईशान कोण की तरफ मुंह करें, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करें और उनसे परमिशन लें कि हमने ये शिवलिंग बनाया है, आप इसमें उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप इसमें विराजमान हो जाइए। अपनी शक्ति का थोड़ा सा अंश इस शिवलिंग में भी दे दीजिए और हमारी इस पूजा को सार्थक कीजिए, हमारी इस चीज़ों को सार्थक कीजिए, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए, हमारे पापों का नाश कीजिए। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो तो क्षमा करिए। तो इस तरह से संकल्प ले सकते हैं आप। तो ये शिवलिंग जब बन के तैयार हो जाएगा तब इसका अभिषेक वगैरह सब हो जाएगा। और उसके बाद जब आप विसर्जन करते हैं तो ये देखिए, प्लेट इसीलिए लगाई जाती है कि आप कोई भी बर्तन लें, बर्तन में ही विसर्जन करें। यहाँ वहाँ कहीं भी इसको विसर्जन मत करिए, कोई नदी में जाके किधर भी उधर मत डालिए। आप एक बर्तन लीजिए, बर्तन में इसको ऐसे ही डाल दीजिए। वो 2 दिन में चाहे मेल्ट हो, पर वो बर्तन में पानी लीजिए, गंगा जल है तो उसमें थोड़ा डाल दीजिए और उसमें शिवलिंग को 3 बार स्नान करा के छोड़ दीजिए। और जब वो पूरा तरह मेल्ट हो जाए तो उसे अपने आसपास कहीं भी
वो होगा, पेड़ के इसमें डाल दीजिएगा। वो मिट्टी बहुत, और डालने से पहले ये भी एक बहुत जरूरी है कि डालने से पहले आप वो मिट्टी, अभिषेक होने के बाद थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पे भी लगाएं, अपनी आंखों पे लगाएं और अपने गले पे लगाएं। ये बहुत ही पवित्र मिट्टी हो जाती है। ये मिट्टी शुद्ध होती है, लेकिन शिवलिंग बनाने के बाद इसका और भी पवित्र और भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। याद रखिए, शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग आपके 10,000 पापों को क्षमा कर देता है, आपको मोक्ष का मार्ग देता है, आपको अध्यात्म का मार्ग देता है और आपके सभी कंफ्यूजन्स को दूर कर देता है। आपके जितने भी ग्रह खराब है उन सभी को ठीक कर देता है और आपकी आंखों और आपके हाथों को पूरी तरह से खोल देता है, ताकि आप नई अपॉर्चुनिटी पा सके, धन, समृद्धि, सब कुछ आपको मिल सके। ये था पार्थिव शिवलिंग। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा, हम फिर से आपको बताएंगे। और भी कुछ जानना चाहते हैं